उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, सबको पता है। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों आदमी मारे गए थे और वहाँ पर जो मेला चल रहा था, जो दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि ये देवभूमि कहलाती है, और काफ़ी तबाही हुई थी इसी तरीके से। लेकिन अभी जो 7 साल बाद एक और बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पर ग्लेशियर फट गया है, जिससे कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो बह गए हैं, एक पुल बह गया है। ये तो जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन कितने आदमियों गांव का नुकसान हुआ अभी तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। कहने की तो बात है कि इस डर की संभावना 2 साल पहले चमोली जिले के रैनी गांव के लोगों ने जो हाइडल प्रोजेक्ट है उनको ना लगने का विरोध किया था। हाई कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन दी थी। उन्होंने कहा कि ये हाइडल प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं, इसमें जो विस्फोट होंगे, इसकी जो जगह बनाई जाएगी, उससे हिमालय को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि हिमालय की जो ग्लेशियर है वो सबसे ज़्यादा नाजुक माने नहीं जाते हैं उनमें। और उसमें ऐसी किसी त्रासदी को की संभावना भी बताई गई थी जब वो हाई कोर्ट में गए थे संभावना के लिए। इस मुद्दे पर 2 आदेश भी जारी किए गए थे, लेकिन सरकार को ना कोई इस बात पर जानकारी, कभी उन्होंने उसको लागू किया, ना ही इस बात को उन्होंने माना। वहीं 2019 की स्टडी में एक खुलासा किया गया था कि एनवायरमेंटल चेंज के वजह से 25 साल में, पिछले 25 साल के मुकाबले में 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर जो हैं वो ख़त्म हो गए। उनके इससे नदियों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक इस बात का शंका बार बार जाहिर करते रहे। कुछ दशकों में ग्लेशियर कम होने लगेंगे। 80 करोड़ लोग जो ग्लेशियर के पानी पर सिंचाई, बिजली और पीने के पानी पर निर्भर है, उनके लिए ये कैच सा पड़ जाएगा, ये क्राइसिस आ जाएगा। ये वैज्ञानिक बहुत पहले से कह रहे हैं। ये नतीजन 40 साल के सैटेलाइट से जो बातें निकाली गई थी उनके बारे में, लेकिन भारत सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही थी। यहाँ तो ये होता कि पुल बनना चाहिए, यहाँ तो ये होता कि बांध बनना चाहिए नदी में। क्यों बनना चाहिए? कुछ नहीं, क्योंकि ठेकेदार ने पैसा दिया होता है, सरकार को पैसा खाना जो होता है उसका, और बांध बनना चाहिए। एक एक नदी पर इतने बांध बन जाते हैं कि बाढ़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है, नहीं तो सूखे की संभावना बढ़ जाती है। अब जो जमुना है पूरी की पूरी दिल्ली जमुना के किनारे बसी थी, जमुना ही गायब है। आए दिन पानी की किल्लत होती रहती है दिल्ली के अंदर। पर हम इन क्षेत्रों में जबरदस्त औद्योगिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ रहा है। इसी क्षेत्र में 50 साल पहले जल जीवन और जंगल के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। जहां ये फटा है चमोली में, जिस जिले में, वहीं उसी जिले से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन में क्या होता था, वन क्षेत्र की रक्षा करने के लिए वहाँ के गांव वाले पेड़ों से चिपक जाते थे अगर कोई काटने आता था। यानी पर्यावरण का तब से चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि जब हाइडल प्रोजेक्ट लगेंगे, तमाम चीज़ें लगेंगी, तो सबसे पहले जो है जंगली संपदा है उसका विनाश होता है, पर्यावरण वहाँ से खराब होता चला जाता है। पर सरकार जो मल्टीनेशनल के हाथों में खेल रही है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आज एक बार फिर चमोली जिले के, जो कि 3.9 लाख आबादी का जिला है, उसको एक खतरे में डाल दिया है। जबकि काठमांडू स्थित जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट है, उसने करीब 1 साल पहले ऐसे हादसों की संभावना दे दी थी कि उसने जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है, जिसमें हिमालय भी आता है, उसकी 800 किलोमीटर की जो फैलावा है, उसके बारे में संभावना दी थी कि इसका ग्लेशियर कमज़ोर होता चला जा रहा है और कभी भी फट सकता है। तो अभी एक ग्लेशियर फटा है, और भी ग्लेशियर ख़त्म हो सकते हैं, जिससे और भी बाढ़ आने की संभावना है, जो कि 2100 में शुरू होने की उन्होंने संभावना की थी। और 70 से 90% तक जो ग्लेशियर है वे एक साथ पिघलने वाले हैं।
ये संभावना चल रही, लेकिन सरकार कुछ नहीं, सरकार इसी में लग जाएगी कि चलिए कोई बात नहीं, हाइडल प्रोजेक्ट बनने दो, ये चीज़ बनने दो। विनाश, कभी कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसमें गंगा जमुना सिंधु जैसी जो है 10 प्रमुख नदी हैं, वो इसकी जद में आएंगी, इस ग्लेशियर की जद में आएंगी जो हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर अपने अंदर हजारों लाखों क्यूबिक मीटर पानी समेटे हुए, अगर वे एक साथ आ जाए तो प्रलय मच जाएगा, जिस तरीके से चमोली में दूसरी बार ले प्रलय आया था। मैं बताने का मतलब है कि इसके जो है संभावना बहुत पहले से थी, लेकिन हमारी सरकार जो मल्टी नेशनल्स के हाथ में खेल रही है, किसान मूवमेंट भी मल्टी नेशनल का एक दिमागी उपज है, वो इन पे कौन ध्यान देगी। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।